हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम पार्ट 4 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज डिफरेंस का एक मेथड कराया था जो बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाता है। मतलब जो लास्ट क्लास हमने कराई थी उसमें सारे क्वेश्चंस में वही सेम टाइप ऑफ मेथड लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करके। मतलब उसमें परसेंटेज को हम कंपेयर कर रहे थे, जो भी चीज़ें गिवन थी और जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी तैयारी को और प्रॉफिट एंड लॉस की समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मैथ्स रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बनाते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मंजीत bought a second-hand motorbike for 22,000 rupees and spent 3,000 on its maintenance. He then sold it with 12% profit. If he had sold it for 500 less, then what would be his profit percentage? देखिए, अब उसने 22,000 की मोटर बाइक खरीदी है, लेकिन उसने इस पे 3,000 रुपए का खर्चा और भी किया है। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस उसे पड़ा एक्चुअल में वो पड़ा 25,000। 22,000 में 3,000 प्लस कर लिया और वो उस पे 12% का प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है? 12% का प्रॉफिट। 12% के प्रॉफिट का मतलब क्या है? 112%। क्या कर रहा है? 112% निकाल रहा है किसी भी चीज का। अगर मैं इसका 112% निकालूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं 112% निकालूं तो मैं यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। अब लेकिन मुझे एक परसेंटेज को कंपेयर करना है, तो इसमें मैं देखूंगा कि इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 रुपीज लेस, 500 रुपए कम में वो बेच रहा है, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज वो पूछ रहा है मुझसे कि कितनी मेरी यहाँ पे बनने वाली है। जब मैं 112% पे उसको बेचूंगा तो मैं इस चीज को किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? 500 रुपए कम की बात कर रहा है। 500 रुपए कम। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये तो आप जानते हैं। 100%। 100% अगर मैं सीपी से कंपेयर करूं तो सीपी 100% कितना है मेरा यहाँ पे? 25,000। क्लियर हो गई? इसका अगर मैं 1% निकालूं तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 1% इज इक्वल टू 250 रुपीज। ठीक है, 250 रुपीज हो गया 1%। ध्यान रखना मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर काम कर रहा हूं अभी। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1% 250 के इक्वल आ गया। अब देखो वो कह रहा है कि 500 कम करना है, किस में से? सेलिंग प्राइस में से। सेलिंग प्राइस में से -500 करना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना कम होगा? देखो, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 12% जो पहले था। इसमें से परसेंटेज ही आप प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन उसने यहाँ पे 500 रुपए दिए तो मैं 500 रुपए ये देख लूंगा कि ये कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है। क्योंकि देखो, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आता है, यहाँ पे भी 2 से करेंगे तो 2%। कहने का मतलब जो 500 रुपए हैं ये 2% के इक्विवेलेंट हैं। पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अब देखो 500 रुपए कम में बेचेगा तो 2% कम हो जाएगा प्रॉफिट में से, तो 2 माइनस कर दो, 10% क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा नया वाला, जब हम सेलिंग प्राइस में से 500 रुपए कम कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 600 आर्टिकल्स एट ए कॉस्ट प्राइस 5 पर आर्टिकल। ही फिक्सेस द सेलिंग प्राइस सच दैट अगर वो 500 भी बेचे, ही वुड हैव मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% का प्रॉफिट कमा लेगा। देखो, 5 रुपए पर आर्टिकल बना रहा है, 600 आर्टिकल बनाए तो कॉस्ट प्राइस उसकी लगी 600 मल्टीप्लाई बाई 5, 3000। अब वो ये कह रहा है कि 500, इस तरह से सेलिंग प्राइस सेट कर रहा है कि अगर 500 आर्टिकल भी बेचेगा ना तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। 500 बेचने पे जो प्रॉफिट होगा 30% का होगा। However, 60 articles get spoilt and he was able to sell 540। उसने बनाया था प्रोग्राम 500 का, लेकिन उसने 540 बेच दिए। ठीक है, तो अब उसका प्रॉफिट कितना होगा? ये तो देखो 30% पहले प्रॉफिट हो रहा था। अब देखो 30% प्रॉफिट जो है, हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को। 500 अगर बेच रहा है तो 130% का सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर हो गई ना बात? अब 540 को बेचेगा तो कितने का होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब देखो, पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा।
किससे डिवाइड हो जाएंगे, ये 10 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 50 ये आर्टिकल्स है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में सेलिंग प्राइस है। अब आर्टिकल्स 10 से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 13% हो जाएगा 50। अब देखो इसको कितना करना है, 540 करना है। क्या करना है, 540। अब 540 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें क्या कर सकता हूँ, 540 आर्टिकल्स, क्योंकि 60 तो खराब हो गए ना, 540 आर्टिकल में वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो 50 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 540 आ जाए, या 500 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 540 आ जाए। तो x इज इक्वल टू 540 बाई 500, 0 से 0 कैंसिल, और आगे 2 2 जा 4, 2 7 जा ये 20, 27/25 से कर दो भाई, टोटली 27/25 से कर दो। तो यहाँ पे मैंने 27/25 से मल्टीप्लाई किया, 540 आर्टिकल आ गया। यहाँ पे भी मुझे 27/25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कितने टाइम कर देगा भाई ये, 5 से चला गया 26, आगे इसको करें मल्टीप्लाई, 26 और 27, 702/5, 702/5। आगे इसको सॉल्व करेंगे, हाँ बिल्कुल, तो 140.4 आ रहा है ना यहाँ पे। पहले 130 तक कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10.4 का, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट उसे 100% एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है हर किसी का, तो इसमें 40.4%, तो 40.4% ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 750 आर्टिकल्स एट ए कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं, ही फिक्सेस द सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं, आई बात समझ में, इसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो, ही फिक्सेस द सेलिंग प्राइस, 600 बेचने पर 40% का प्रॉफिट है, मतलब 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा 140 होगा। अब वो 630 बेच देता है, क्या कर देता है, 630 बेच देता है ना, तो या तो डायरेक्ट सोच लो कि 600 में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि 630 बन जाए, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं पहले, 30 से नहीं होगा, 14 से। इसको आप करो पहले 10 से कर दूंगा तो ये 60, ये 14। अब 7 से भी नहीं होगा, 6 से, 2 से ही जाएगा, ये तो 30 और 7, 30% मतलब सॉरी 30 यूनिट्स है 7% के इक्वल, ऐसे बात नहीं बनेगी। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे कि 630 आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो यूनिट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज। 600 से हमें क्या लेके आना है, 630 लेके आना है, तो डायरेक्ट यही है, या तो ऐसा करो 630 को 600 से डिवाइड ही कर दो, ये 21/20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 21/20 कर दो। 140 में 21/20, 0 से 0 कैंसिल, 7 टाइम 7 1 7, 147% उसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो 40%, जब पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 40% का, अब 100 प्लस 47 करेंगे तभी तो 147 आएगा। 147% ऑफ द कॉस्ट प्राइस का मतलब यह है कि आप 47% का क्या कर रहे हो, प्रॉफिट। क्लियर होगी बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4% of the selling price of an article is equal to 5% of its cost price. Again, 20% of the selling price is rupees 120 more than the 22% of its cost price. Find the ratio of cost price and selling price. देखो निकालना क्या है, cost price and selling price का रेशियो फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, पहली लाइन पढ़ेंगे, 4% of SP is equal to 5% ऑफ CP। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 4 मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस, 5 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज लगाना है लगा लो, हटाना है हटा दो, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल होने वाला है। SP को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो CP बाई SP इज इक्वल टू 4/5। ये तो डायरेक्ट उत्तर आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहली लाइन ने ही हमें आंसर दे दिया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है,
उस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखनी है। तो 4:5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन ए सर्टेन बिजनेस द प्रॉफिट इज 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25। देखो किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस हम 100 लेट कर लेते हैं, परसेंटेज में नहीं किया मैंने ये, ठीक है ना। यहां पे मैंने 100 लेट कर लिया, 220% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान कितने का हो गया? 320 का। अब वो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस हम इंक्रीज कर देते हैं 25%, तो यहाँ पे 125 का हो गया कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस कर रहा हूँ, यहाँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। 125 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब अब सेलिंग प्राइस अब भी 320 ही है। तो अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये देख लो, 75 और ये हो गया 95 का, 195 का, या 95 का ही है। 125 हो गया तो 75 यहाँ पे हुआ, और 20 85 95 का हो गया उसे प्रॉफिट, सॉरी 95 का प्रॉफिट हो गया उसे। अब ये कॉस्ट प्राइस है नया वाला जो बढ़ गया है। अब वो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। अब ये तो हमें क्या निकल के आ रहा है, ये परसेंटेज थोड़ी है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज निकालने के लिए हमें इसको 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट तो एवरी 100 पे ही निकलती है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 25 से डिवाइड कर दूं, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, 5 से कर देता हूँ, 5 से कर दिया, ये 19 आ गया, 25 90। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 आ गया, इसको भी 4 से कर दो, ठीक है। हाँ अब ये 100 हो गया। अब 100 पे ये तो, अब देखो ये जो निकाल के आ रहा है ये तो प्रॉफिट का ही आ रहा है ना, जो भी आ रहा है ये तो प्रॉफिट ही निकल के आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है? कॉस्ट प्राइस। तो 100 पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 76 का निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 76। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज, अब क्योंकि 100 पे है, प्रॉफिट 100 पे कैलकुलेट होता है, तो 76% हो गया, जबकि पहला जो प्रॉफिट था वो 120% था, तभी तो 320 रुपए सेलिंग प्राइस बन रहा था। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वो ये कह रहा है कि किसी कॉस्ट प्राइस का 220% जो है, 220% है क्या प्रॉफिट। तो मान के चलो कोई चीज 100 रुपए की है, अब इसमें 220% का प्रॉफिट अगर मैं इसका लगाऊं तो वो मैं कितने की बेचूंगा? 320 की बेचूंगा। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है आगे कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है, मतलब 100 है तो उसका 125 हो जाता है, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रखना है। सेलिंग प्राइस क्या रखना है? सेम। तो यहाँ पे अभी डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है? 195। ये क्या है, ध्यान रखना, मैं प्रॉफिट पे अब काम करूंगा। प्रॉफिट है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब 320 मेरा क्या हो गया यहाँ पे? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 195, मतलब ये परसेंटेज में यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अब मुझे परसेंटेज अगर निकालना है कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 100 बनाऊंगा, क्योंकि 100 एवरी 100 पे ही परसेंटेज निकलता है। अब 125 है, अब मैं इसको क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 25 आ गया, इसको भी 5 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 39। अब मुझे तो 100 निकालना है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 156 बन जाएगा। अब मतलब 100 पे ये अब क्या आ गया, 156 प्रॉफिट परसेंटेज आ गई हमारी, क्योंकि 100 पे ही निकलती है परसेंटेज, तो फॉर एवरी 100, तो 156 प्रॉफिट आ गया। अब वो ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, 150। अब 156% मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट ही तो आ गया अभी। बस मुझे यही बताना है शायद इस क्वेश्चन में, तो कंपैरिजन भी नहीं पूछ रहा, रेशियो रूशियो भी नहीं पूछ रहा कुछ भी मुझसे। तो 156% मेरा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जबकि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 220% का। अब प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू ऐड हुई है आपकी तैयारी में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।